नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है आशाएं कुछ पाने की। आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम करने जा रहे हैं उसका पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे 3 चीजें कि क्या चीजें एसिड्स में कॉमन है। सारे के सारे जो एसिड्स हैं उनमें क्या कॉमन है, क्या जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो एसिड्स होते हैं या नहीं होते हैं, और क्या एसिड्स अपना एसिडिक बिहेवियर बिना पानी के भी, मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर में भी शो करते हैं या नहीं। एट द एंड लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। डायरेक्टली इसी पार्ट पे आए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले देखिए इस चैप्टर का, फिर पार्ट 4 पे आइए। बच्चों, आज लेक्चर शुरू होने से पहले मैं थोड़ा देर का मौन रखना चाहूंगी। मेरी एक बहुत ही प्यारी स्टूडेंट थी जो अब नहीं रही। उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कि वो हमारा साथ छोड़ के चली गई। ये एक ऐसी बच्ची थी जिसने मुझे हंसना सिखाया। जस्ट 1 सेकेंड का मौन। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। ओके बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कि क्या ऐसी चीज है जो हर एसिड्स में कॉमन होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको एक रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, एक धागे को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके कॉमन पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तभी होता है कि जब कंक्लूजन या कोई रिजल्ट कुछ भी हो वो दो बंदों के बीच में कॉमन हो या बहुत सारे लोगों के बीच में कॉमन हो। एक म्यूचुअल डिसीजन पे आओ, मतलब सबका एक म्यूचुअल डिसीजन, मतलब एक कॉमन डिसीजन हो। तो अब क्या चीजें होती हैं एसिड में कॉमन? देखिए, सारे के सारे जो एसिड्स होते हैं ना, उनमें ये हाइड्रोजन जो है एक एलिमेंट ये होता है। एसिड, हम उसी सब्सटेंस को एक एसिड बोलेंगे जो वाटर में डिसॉल्व होते ही अपना आयनाइज हो जाए, डिसोसिएट हो जाए और हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करे। जिस तरह की ये हो गई आपकी एक इक्वेशन। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में, कि किस तरीके से हमारा जो HCl गैस है वो वाटर में जाते ही आयनाइज हो जाती है इन हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयंस। और मैंने बताया भी था कि एसिड्स इसी के कारण क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपके हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट नहीं होगी आपका जो कंपाउंड है, तो वो एसिड नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि आपका HCl गैस डिसोसिएट हो जाता है, मतलब उसके एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस होते हैं, इसी के कारण ही वो एसिड कहलाया जाता है। ठीक है, अब वो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ना बेटा, ये हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ये आपके एग्जिस्ट नहीं करते एज इंडिविजुअली एज H प्लस आयंस इन सोल्यूशन। ये H प्लस आयंस में ऐसा इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी की तरह नहीं एग्जिस्ट करते। ये क्या करते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट के साथ अटैक करते हैं। ये अटैक करते हैं टू पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब ये इंडिविजुअली इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर सकते पुत्र। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बाद अटैक करते हैं और हाइड्रोनियम आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और आपका जो H प्लस आयंस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, H प्लस आयंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं आपके जो हाइड्रोजन आयंस है, और उसको हम H3O प्लस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बिकॉज ये तो इंडिविजुअली ऐसे अटैक ही नहीं करता, जैसे वो डिसोसिएट हुए आयंस के अंदर वो वाटर का रिएक्ट होकर हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस कर देता है। अब बेटा आपके जो H प्लस है और आपके जो H3O प्लस है, मतलब आपके जो हाइड्रोजन आयन है और आपका जो हाइड्रोनियम आयन है, ये दोनों के दोनों जस्ट सेम होते हैं। ठीक है, इसलिए ये लिखा जाता है कि H प्लस एक्वस क्या है, बेसिकली H प्लस और H2O को जोड़ के बना है। तो इससे हमारा एक सारांश, एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन क्या निकला कि जो कॉमन चीज है सारे एसिड में वो यही है कि वो जो वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, अपना H प्लस एक्वस आयंस को। इसी के कारण वो एक एसिडिक बिहेवियर शो करता है। अब देखते हैं किस तरह से हमारे एसिड डिसॉल्व होते हैं। अलग अलग तरह के एसिड पढ़ेंगे, 4 एसिड। पहला हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिहेवियर क्या शो करता है कि जैसे ही वाटर के अंदर जाता है, मतलब एक्वस सोल्यूशन के अंदर जाता है,
उसके साथ आयनाइज हो जाता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस along with the chloride ions. Similarly सल्फ्यूरिक एसिड को लो, वो भी डिसोसिएट होके आपके हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा, साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, सल्फेट आयंस. उसी प्रकार आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो भी हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रेट आयंस. उसी प्रकार से जो आपका एसिडिक आयंस है वो भी, एसिडिक एसिड जो है, सॉरी बेटा, ये भी आपका आयनाइज होके डिसॉल्व होके वाटर में क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका हाइड्रोजन आयंस और एसिटेट आयंस. तो सब में आप क्या देख रहे हैं, सब में आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये आपका जो है कॉमन है और इसी कॉमन होने के कारण हम इन्हें एसिड कहते हैं. तो ये तो हुआ बेटा HCl, H2SO4, HNO3, आपका सिट्रिक एसिड, ये सारे एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं बिकॉज ये आयनाइज होके H+ आयंस फॉर्म करते हैं. लेकिन वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है, जैसे मैंने ग्लूकोज लिया, अल्कोहल लिया, इन दोनों के अंदर मेरे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या ऐसे कंपाउंड भी एसिड की तरह बिहेव करते हैं? ये बिहेव नहीं करते. ऑल्दो इनके पास हाइड्रोजन होता है लेकिन ये वाटर के साथ डिसॉल्व होकर डिसोसिएट नहीं होते, आयनाइज नहीं होते, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करते. इसी कारण ये एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करते. तो इससे हमारा एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के आता है कि सारे के सारे जो एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, बट सारे के सारे जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो हमारे एसिड्स नहीं होते. ये प्लीज याद रखेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. ठीक है, आपके एमसीक्यू के तौर पे आपके आगे क्वेश्चंस आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. ऑलराइट, so this is the answer कि all the acids have hydrogen in it but all the hydrogen containing compounds are not acids. तो चलते हैं सेकेंड पार्ट के आज के लेक्चर पे, जो कि है शो करना कि सारे कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एसिड्स नहीं है. देखो मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप ये तो पढ़ चुके हो किस तरीके से एसिड वाटर में डिसॉल्व होके आपके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं और उसी कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. आज हमने इस लेक्चर के शुरुआत में ये पढ़ा कि सारे के सारे जो एसिड्स हैं बेटा वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, बट सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड्स नहीं हैं. अब उसको हम प्रूव करेंगे किस तरह से, जिस तरीके से एक एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो अगर जो कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है अगर वो भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे तो दोनों क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे. तो इसका मतलब कि एसिड्स हाइड्रोजन कंटेन भी करता है और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड्स भी हैं. लेकिन अगर कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता, इस सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं करता, तो इसका मतलब कि वो एसिड नहीं है. तो पहले हमने प्रीवियस लेक्चर का कंसेप्ट उठाया है, जो कि क्या है कि मैंने एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ले लिया है एक बीकर के अंदर. ठीक है, मैंने एक स्विच लगाया, मैंने एक बैटरी लगाई, मैंने एक बल्ब लगाया, सिंपल. तो इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैं सर्किट को कंप्लीट करती हूँ, ऑन करती हूँ स्विच को, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और ये मेरा बल्ब ग्लो हो जाता है, क्योंकि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सोल्यूशन मतलब एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है. वही अगर मैं कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन मतलब अगर मैं HCl की जगह ग्लूकोज ले लूँ या अल्कोहल ले लूँ, सेम मेरा है. देखो सर्किट डायग्राम बिल्कुल सेम है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है. जिस मैंने सॉल्वेंट को बदला है वहां मैंने एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में HCl लिया है, यहाँ मैंने ग्लूकोज या फिर अल्कोहल ले रही हूँ. उस केस में मेरा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है. इसी कारण सारे जो कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन होते हैं वो एसिड्स नहीं कहलाए जाते. अब आप बताइए क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? द आंसर इज नो. द आंसर इज नो. क्यों आंसर नो है? वही सेम रीजन कि वो एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट या आयनाइज नहीं होता टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन. उसके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं होता जब वाटर में वो डिसॉल्व होता है, इसीलिए इसका आंसर है नो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. अब डिस्टिल्ड वाटर की जगह ले लेते हैं रेन वाटर. तो क्या रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? ऑफ कोर्स करता है. आंसर इज यस. क्यों? बिकॉज जैसे ही रेन वाटर एटमॉस्फेयर से अर्थ पे पड़ती है तो एटमॉस्फेयर में जितने भी आपकी एसिडिक गैस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, SO2 NO2 ले लो, जैसे वो इनके साथ डिसॉल्व होती है तो वो क्या कर देती है, वो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करती है. अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रही है तो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करती है. कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होने के कारण कार्बोनिक एसिड क्या करता है, रेन वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस कर देता है.
साइड बाय साइड कार्बोनेट आयंस को प्रोड्यूस कर देता है। अब क्योंकि वो हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है रेन वाटर से मिक्स होके, इसलिए रेन वाटर कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार जब रेन वाटर एटमॉस्फेयर से अर्थ पे गिर रहा है तो वो और भी आपके एसिडिक गैस हो सकती है, जैसे SO2 हो गई, NO2 हो गई, उनके साथ डिजोल्व होंगी। जब वो डिजोल्व होंगी तो वो आपका एक एसिड बनाएंगी और वो एसिड रेन वाटर के साथ हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। और जब कभी भी हर जगह जहां पर भी किधर भी हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे, डिसोसिएट होगा आपका कंपाउंड, हाइड्रोजन आयंस में जब वाटर में डिजोल्व हो रहा है तो 101% वो एक एसिड होगा ही होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व। द लास्ट टॉपिक जो इस लेक्चर का है वो ये है, क्या एसिड्स एसिडिक बिहेवियर शो करता है अगर पानी ना हो तो? अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि एसिडिक वो सब्सटेंस होता है जो पानी में मिलके एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। अगर कोई कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो आपका डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयंस में जब वाटर में डिसॉल्व होता है, तो वो एसिड कहलाया जाएगा, वरना वो एसिड नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुआ पानी, पानी पानी होना कंपलसरी है। अब क्वेश्चन उठता है, अगर पानी ही ना हो, एब्सेंस ऑफ वाटर में, क्या एसिड्स एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे? वही सेम एसिड जिसे हम कह रहे हैं कि वो एसिड है। देखिए यहाँ मैंने क्या लिया है, यहाँ मैंने एक HCl गैस ली है, यहाँ मैंने एक HCl गैस ली है, एंड HCl गैस इज एवरीवन इज अवेयर कि इट्स एन एसिड, HCl इज एन एसिड। तो मैंने यहाँ पे HCl ही लिया है, लेकिन बस चेक करना है, मैंने वाटर में नहीं लिया, डाइल्यूट फॉर्म में नहीं लिया, समझ लो, एक्वा सोल्यूशन में नहीं लिया, ना डाइल्यूट मतलब एक्वा सोल्यूशन उसका नहीं लिया, ड्राई लिया है। तो क्या वो ड्राई भी आपका एसिड बिहेवियर शो करेगा? लेट्स चेक। पहले हमने HCl गैस प्रिपेयर कर लिया। प्रिपेरेशन के लिए हमने सोडियम क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल किया, मेरी HCl गैस बन गई। HCl गैस जैसे ही मेरी बन गई, मैंने क्या किया, मुझे पता है कि HCl गैस कोई भी एसिड को चेक करना हो तो वी कैन चेक थ्रू अ लिटमस पेपर। अगर आप मेरा लेक्चर 1 देखोगे उसमें मैंने इंडिकेटर्स के बारे में बात की गई है, उसमें बताया कि लिटमस पेपर से हम इजीली चेक कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक ड्राई HCl है, उस ड्राई HCl के अंदर मैंने ब्लू लिटमस पेपर डाला, बिकॉज मैं जानती हूँ कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पे कन्वर्ट करते हैं। तो जब मैंने डाला वो ब्लू का ब्लू ही रहा, ब्लू का ब्लू ही रहा। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने उसको HCl को सोल्यूशन में डाल दिया, एक एक्वा सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस वाली थर्ड डायग्राम में। और अब मैंने उसके अंदर एक लिटमस पेपर डाला ब्लू कलर का, तो वो वेट हो गया, वो मॉइस्ट बन गया। जब मॉइस्ट बन गया तो मेरा जो HCl था, एक्वा सोल्यूशन हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा तो मतलब एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, इसलिए उसने क्या किया, ब्लू को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर दिया गया। क्यों? बिकॉज वो जैसे ही एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में आया, ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, ये वाली HCl का जैसे डिसॉल्व हुई तो उसने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर दिए। जैसे उसने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर दिए तो उसने क्या किया, अपना एसिडिक बिहेवियर शो किया, वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में उसने कन्वर्ट कर दिया। दिस थिंग इज क्लियर कि एसिड्स भी, जिसे हम जानते हैं कि वो एसिड है, वो अपना एसिडिक बिहेवियर हमेशा तभी शो करेंगे जब वो वाटर में डिसॉल्व है। अब देखिए, दो तरह से आप HCl की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो जब वो वाटर पे डिसॉल्व हो रही है। तो ये वाटर में डिसॉल्व हो रही है, तो ये हो गया डिसॉल्व इन वाटर, तो यहाँ पे H+ आ गया और Cl- आयंस, मेरे आयंस आ गए। या फिर जब मेरी वाटर में डिसॉल्व हो रही है तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्लोराइड आयंस। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये फॉर्म और ये फॉर्म ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, क्योंकि ये आपकी एग्जिस्ट नहीं कर सकती इज अ टेम्परेरी फॉर्म, तो वो ऑटोमेटिकली आपके हाइड्रोनियम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज नथिंग बट अ हाइड्रोजन प्लस वाटर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस वाटर। सो विद दिस आई बिलीव आपको ऑल 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई इशू है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगे तो यू ऑल नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक, थम्स अप, शेयर नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो को शेयर भी करना पसंद आए तो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।